बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, जैसा कि हमने जीए शुरू किया हुआ, तो अब नेक्स्ट वीडियो है आर्थरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जल्दी से मैं एक आपको रिव्यू दूंगा ताकि जब आप पहली दफ़ा पढ़ें तो समझ आए। देखें, इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। अगर कोई भी आप मिस्टेक फाइंड करें तो काइंडली ज़रूर बताएं। इंसान ख़ता का पुतला है, किसी से भी गलती हो सकती है। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करना है, स्पेशली फर्स्ट ईयर के। जब वो नए नए आते हैं तो मुझे भी क्लीन चिट था, मैं भी कोई समझ नहीं आती थी। पहले 3 महीने तो हमें बस ना गुजारे थे। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से करें। तो आइए टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए, ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने। तो सबसे पहले जनाब स्टडी ऑफ जॉइंट हो गया। ये आर्थरोलॉजी होता है, क्लासिफिकेशन ज़्यादा सिन आर्थरोसिस हो गया, सॉलिड हो गया, इससे फाइबर हो गया, कार्टिलेजिनियस हो गया, या मिक्सड होते हैं। और दूसरा होता है जनाब कैविटेटेड हो गया, डाई आर्थरोसिस और साइनोवियल जॉइंट हो गया। ओके हो गया। उसके बाद जनाब दे विल सफिशिएंट 2 और मोर कार्टिलेज जॉइंट विद ईच अदर बाय फाइब्रस 7 कार्टिलेज हो गया। वही इसी जॉइंट्स की बता रहा है। फाइब्रस जॉइंट हो गया, कार्टिलेजिनियस हो गया और साइनोवियल जॉइंट। ये 3 किस्म के होते हैं। इसके अंदर फिर आ जाता है सीन हो गया, एमपी हो गया और डायाथरोसिस। सीन आर्थरोसिस जो होता है ना, कम्प्लीटली सीन से साकत होता है, सॉलिड होता है। ये कम्प्लीटली सॉलिड होता है। एमपी जो होता है ना, वो होता है स्लाइड मूवेबल है। जब डाई आर्थरोसिस होता है ये फ्रीली मूवेबल, जैसे साइनोवियल जॉइंट होता है। ये आपने जॉइंट। उसके बाद है जनाब फाइब्रस जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस जॉइंट के अंदर जनाब 2 और मोर, जिसके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, 2 और मोर इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर जनाब एसएसजी, सूचर्स हो गया, सिंडिस्मोसिस हो गया और गोम्फोसिस हो गया। सूचर्स, सिंडिस्मोसिस और गोम्फोसिस। सूचर्स का सवाल मोस्टली आया होता है कि सूचर्स कौन कौन से होते हैं। सूचर्स में जनाब होता है, ये स्कल के अंदर होती हैं, जिस तरह होता है ना सिलाई की होती है सूचर्स की, ये इसे हम सूचर्स कहते हैं। और ये हेल्ड होते हैं सूचर लिगामेंट के, और ये कम्प्लीटली इमूवेबल होते हैं, जैसे स्कल हो गया आपके। स्ट्रक्चर में होता है कि कैम्बियल लेयर होते हैं, उसके बाद फाइब्रस कैप्सूलर लेयर होते हैं, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट है। और ये होता है डेंस हो गया, फाइब्रस होता है। होप सो आपको नज़र आ रहा हो। लेट मी फोकस इट। ओके। डेंस फाइब्रस लूज फाइब्रस स्ट्रेटम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनाब बिटवीन द डेंस फाइब्रस लेयर ईच अदर स्पेस फील्ड होता है बाय रिलेटिवली लूज फाइब्रस टिश्यू हो गया। थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं, कम्युनिकेट विद दी डायप्लोइक वेन हो गया। उसके बाद जनाब पेरियोस्टियम ब्रिज हो गया और अबाउट स्ट्रक्चर। वही वही कहानी लिखी हुई है। अब सूचर्स की इकसाम क्या है, मैंने याद रखा। एसपीएस हो गया और एलडीएस हो गया। सिरेट, प्लेन, स्क्वेमस, लिम्बस, डेंटिकुलेट और शेंडाइलोसिस हो गया। और एक होती है एम, सिरेट, डेंटिकुलेट, स्क्वेमस हो गया, लिम्बस हो गया, प्लेन हो गया, शेंडाइलोसिस हो गया और मेटोपिक हो गया। ठीक हो गया। बहुत ही आसान है। इसका एक मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ सूचर्स का। लेट मी फाइंड इट। बहुत ही उसने ना आसान बनाया हुआ है ये चीज़। ये देखें, सिरेट में आ जाता है सेजिटल, ऐसे सिरेट, और सिरेट में आरी की तरह जो सेजिटल। प्लेन में आ जाता है जनाब इंटरमैक्सिलरी सूचर्स हो गया। स्क्वेमस में आ जाता है टेम्पोपराइटल हो गया मॉडिफाइड, फिर लिम्बस में मॉडिफाइड टेम्पोपराइट, डेंटिकुलेट, लिम्बडाइड सूचर्स हो गया। जबकि ये जो होता है ना शेंडाइलोसिस हो गया, ये तो वोमर सेफिनाइड सूचर, तो मेटोपिक हो गया। बर्थ के अंदर ये होती हैं सूचर, लेकिन ये जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो ये बढ़ते जाते। गोम्फोसिस में जनाब हो जाता है जो आपके कहते हैं टी से जिन सॉकेट्स के अंदर है उन्हें हम कहते हैं गोम्फोसिस। इसके अलावा एक टीथ वाला हो गया, एक स्टर्नम, मेनुब्रियम और स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट है और रिब की तरफ। उसके बाद सेंडेस्मोसिस, जो इन्फीरियर टिबियो फेब्यूलर जॉइंट है, आपकी जहाँ पे एंकल जॉइंट बन रहा है ना, वहाँ पे इन्फीरियर टिबियो, वो सेंडेस्मोसिस बनाता है, या फिर कोरेकोक्लेविकल लिगामेंट। सिरेट जो होता है ना सेजिटल, प्लेन जो होता है ना वो होता है इंटरमैक्सिलरी, और सिक्वेमस जो होता है ना टेम्पोपराइटल हो गया। प्लेन में होता है इंटरमैक्सिलरी, ठीक है, और स्टिक्वेमस में टेम्पोपराइटल हो गया। लिम्बस में मॉडिफाइड टेम्पोपराइटल। डेंटिकुलेट में जनाब लिम्बडाइड सूजर हो गया। एलडी से ज़्यादा नहीं, लिम्बडाइड सूजर, सेंडेस्लोसिस, बोम्बर सेफिनाइड हो गया, और मेटोपिक जो बर्थ की तरह उसके ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ईजी से है ना। लेट अस डिस्कस इट। सिरेट में जनाब होता है अपोजिंग सरफेस लाइक सा, लाइक आरी की तरह होती हैं, वही सेजिटल सूजर हो गया। डेंटिकुलेट में जनाब हो जाता है टीथ लाइक प्रोजेक्शन, जिस तरह दांत होती हैं ना, ये यूं हो गया और यूं हो गया, ये डेंटिकुलेट हो गया। उसके बाद एलडी से मैंने कहा था याद, लेमडाइड स्विचर जो होते हैं। उसके बाद सिक्वेमस में जनाब होते हैं इंटरमैक्सिलरी आ जाते हैं। टेम्पो सॉरी 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 प्लेन में आते हैं इंटरमैक्सिलरी, जबकि सिक्वेमस में आ जाते हैं टेम्पोपराइटल, और
लिम्बस में जनाब होता है मॉडिफाइड टेम्पोरल स्विचेस आ जाते हैं, वही बात कर रहा है वो, ठीक है। ओवरलाइंग दी मार्जिन ऑफ बिलीव दोबारा देखते हैं। असल में काफ़ी ऐसे बाद मैं भी देख रहा हूँ तो मुझे इसमें काफ़ी हो रहा है थोड़ा सा, लेटस कोई बात नहीं, हो जाता है। एनाटमी इज जस्ट एवेपोरेशन, आप एक हफ्ता ना पढ़ें आपको हर चीज़ उड़ जाएगी। सीरेट में सैजिटल प्लेन में इंटरमैक्सिस स्क्वीमस में एसपीएस, स्क्वीमस में टेम्पोरल, लिम्बस में मॉडिफाइड टेम्पोरल, डेंटिकुलेट में लेम्डाइड स्विचेस हो गया, शेंडेस्लोसिस में वोमर सेफिनाइड स्विचेस है। ईजी है बिल्कुल। लिम्बस में जनाब हो जाते हैं डेंटी मॉडिफाइड एस पी एस एल डी एस और एम हो गए। स्क्वीमस में आ जाते हैं सीरेट, प्लेन में आ जाते हैं इंटर मैक्सिलरी, स्क्वीमस में टेम्पोपेराइटल, लिम्बस में मॉडिफाइड टेम्पोपेराइटल, डेंटिकुलेट में लेम्डॉइड स्विचर, शेंडेस्लोसिस में वोमर सेफेनाइड, मेटोपाइक जो होते हैं बर्थ के ऊपर है, देखे भी याद भी हो गया आसान से। अब मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ओह माय गॉड यार, एक तो इसने बहुत तंग कर दिया है। चलें, ये हो गया जनाब प्लेन बिल्कुल सरफेस दे, ये होते स्क्वीमस यूँ थोड़ा सा तिरछा बनाया है स्क्वीमस। ये हो गया जनाब सिरेट आरी की तरह, यूँ देखें कभी आपने आरी देखी है, नीचे से यूँ बनी होती है और ऊपर से यूँ जो काटने वाला हिस्सा था, सेम वही है। डेंटिकुलेट दांत की तरह, ठीक हो गया, एक दांत आगे है एक दांत पीछे है। उसके बाद लिम्बस सूजर्स हो गया, आरी की तरह मिलते हैं लेकिन थोड़े इरेगुलर्स होते हैं। और शेंडेस्लोसिस जो होते हैं ना, एक इस तरह सॉकेट से होता है, उसके अंदर कोई चीज़ अगर आप फिट कर दें, ये होता है शेंडेस्लोसिस हो गया। उसके बाद मेटॉपिक हो गया जनाब हैं समटाइम सीन इन दी फ्रंटल बोन हो गया। बोन ओसिफस फ्रॉम टू सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन हो गया, मोस्टली फ्यूज विदाउट लीविंग एनी लैंडमार्क विद टू हॉल हो गया। सुचर इज फॉर्म बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हाफ बोन का मेटॉपिक सुचर हो गया। ये बस की ज़रूरत है लेकिन ये फिर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फॉन्टेनली, फॉन्टेनली जो होते हैं ना, ये होते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन बिटवीन स्कल बोन हो गया बिफोर कंप्लीशन ऑफ द ओसिफिकेशन हो गया। ये मेम्ब्रेन्स होती हैं स्कल बोन के दरमियान जब तक वो ओसिफिकेशन नहीं होती। कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट इन दी इंटीरियर फॉन्टेनल बिटवीन दी पेराइटल एंड फ्रंटल बोन हो गई इन दी न्यू बोन। ऑल फोनेट आर रिप्लेस्ड बाय सेकंड ईयर, यानी ये जो बच्चा होता है ना 2 साल का, उसके अंदर जो होता है ना अभी इतने लिगामेंट्स फाइब्रस लिगामेंट नहीं बने होते, तो उनको जो है बोन्स को हेल्ड करता है ना आपस में, वो होता है फॉन्टेनले हम उसे कहते हैं। और ये 2 साल तक होता है और 2 साल के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या, चिल्ड्रन के अंदर जनाब होता है डिहाइड्रेशन टेक प्लेस रैपिडली हो जाती है। इफ़ दीज मेम्ब्रेन आर संक देन द सराउंडिंग बोन मेक लेफ्ट साइड ऑफ दिस वेयर। हाँ, जो होती है ना वो बोन्स उभर जाती हैं अगर डिहाइड्रेशन बच्चे की हो, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे को प्यास लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा से पानी नहीं पिया हुआ, दूध की से ज़रूरत है, तो इसका यही फ़ायदा है फॉन्टेनले का। उसके बाद जनाब सेंडेस्मोसिस हो गया, इन्फीरियर टिबियो इंट्रोशियस लिगामेंट लगते हैं। देखें आप अगर टिबिया और फिब्यूला को देखें तो लोअर एंड ऑफ टिबिया और फिब्यूला आपस में फ्यूज़ हुई होती हैं, और यहाँ पे नीचे सारा एंकल जॉइंट होता है पाँव के अंदर। तो ये वाली जो होते हैं ना जॉइंट, ये होता है सिंडेस्मोसिस हो गया। ये इंट्रोशियस में फाइब्रस कार्ड होता है और एपन्यूरोटिक मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद डिफरेंस फ्राम दी सूचर्स हो गया, नो डिफरेंस फ्राम दी सूचर्स हो गया। सेंडेस्मोसिस और सूचर्स में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर नो कैम्बियल लेयर होता है, नो फाइब्रस स्ट्रेटम होगा, नो पेरियोस्टल कोऑर्डिनेशन, नर्व बिकम ओसिफाइड हो गया, नेवर बिकम ओसिफाइड, ना तो कभी ये ओसीफाई होता है, ना इसके अंदर कैम्बियल लेयर होती है, ना इसके अंदर जना पेरियोस्टल होती है, ठीक हो गया। और बस यही बात है। उसके बाद ये था इन्फीरियर टिबिया, ये बता दिया। रेडियो अल्नर हो गया, ये वाला रेडियस, ये वाला अल्ना, इनके दरमियान भी ये बनता है सिंडेस्मोसिस हो गया। रेडियो अल्नर टिबियो फेब्यूलर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद ओब्लिक कॉर्ड बिटवीन द रेडियस और अल्ना हो गया। ओके हो गया। गोम्फोसिस आर पैज आर सॉकेट, यानी जिसके जिस तरह टीथ होते हैं ना, बिटवीन द टीथ हो गया देयर सॉकेट मैंडिबल एंड मैक्सिला हो गया, द जॉइंट कम्प्लीटली इमूवेबल। दांत कभी आपने मूव होते देखें अव्वल के वो टूटे ना हो, तो टीथ आर फिक्स होते हैं सॉकेट पेरी ओडेंटल लिगामेंट के ज़रिए। हाँ, दांत जो होते हैं ना वो पेरी ओडेंटल लिगामेंट के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। ओके हो गया। उसके बाद जनाब है लेट मी फोकस इट, ये चीज़। उसके बाद जनाब कोलेजन फाइबर हो गया, डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर रन डिफरेंट डायरेक्शन हो गया बिटवीन दिस सीमेंट लाइन हो गया, ठीक हो गया। टूथ रूट हो गया, वही है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होते हैं, कैल्शियम बोन ऑफ दिस सॉकेट होता है, वही है। ग्राउंड सेट में प्रोटियोग्लाइकेन होता है, मैंने पहले बताया गैग्स होती है इसके। उसके बाद कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया, जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं हाइलन कार्ड वाइल फाइब्रो कार्टिलेज बेस्ड अपॉन दीज दी फीचर्स जॉइंट है
हाँ, पहले हमने पढ़ा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस में होता है जनाब हो गया सूचर्स हो गया, सेंडस्मोसिस था और था गोम्फोसिस हो गया। उसके बाद हमने कहा था कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस जो होते हैं ना स्लाइटली मूवेबल थे, इनके अंदर आ जाते थे सिन आर्थरोसिस और एम्पी आर्थरोसिस। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस एस से शुरू हो रहा है ये होता है स्लाइड मूवेबल होते हैं और इन्हें कहते हैं सिम्फिसिस कहते हैं। जबकि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जो होते हैं सिन कॉन्ट्रोसिस होता है, यानी साकत होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती। प्राइमरी में नो मूवमेंट, सेकेंडरी में स्लाइट मूवमेंट होती है। जिस तरह आपके मेनुब्रियम स्टर्नाई के दरमियान है ना जॉइंट, मेनुब्रियम और स्टर्नम के ये होता है सेकेंडरी कार्टिलेजन, और स्टर्नाई और जीफीड के दरमियान प्राइमरी कार्टिलेजन, ये बिल्कुल इमूवेबल है। ये सेकेंडरी वाला जो होता है मूवेबल होता है। सेकेंडरी वाले को कहते हैं सिम्पसिस और प्राइमरी वाले को सिन कॉन्ट्रोसिस हो गया। ईजी है बिल्कुल। उसके बाद है जनाब हाईलैंड जॉइंट और बोनी पार्ट ऑफ द जॉइंट है टेम्परेरी होता है, नॉट इन एडल्ट ऑफ द 30 वही है। हाईलैंड ग्रोथ प्लेड इन ऑल द बोन हैविंग एंडोकॉन्टल ऑसिफिकेशन ऑफ जॉइंट ओसिफाइंग फिजियल बाय हाईलैंड कार्टिलेज, वही सेम भी। एपिफिजियो डाइफिजियल जॉइंट हो गया। एपिफिजियो डायाफिजियल जॉइंट जो थे ना टर्म एपिफिजियो मेटाफिजियल और एपी कॉर्पोरेट इंट्रा एपिफिजियल जॉइंट व्हेन एपिफिजियल ओसिफाई बाय मोर देन वन सेकेंडरी सेंटर हो गया। The small ossified part temporarily joined to each other by hyaline cartilage. No example of primary cartilage joint exist in adult हो गया, वही सेम मिस कराया इसे सारे को। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस पे आ जाए, वही मैंने आपको बता दिया स्टर्नम के दरमियान होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस में आ जाते हैं जनाब, ये स्लाइड मूवेबल होते हैं। हाई थिन मेम्ब्रेन हाइलन कार्टिलेज हो गया। हाइलन कार्टिलेज फम्बोस एंड ब्लेंड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बट डीफॉर्मेबल लेयर कोलेजन फाइबर इलास्टिक होते हैं जिसकी वजह से स्लाइड मूवेबल हो जाती है। ये जॉइंट फॉर द स्ट्रेंथ लिगामेंट बिटवीन द जॉइंट बोन हो गया एंड दी कम्प्लेक्स सो हम स्ट्रॉन्गर दैन दी बोन इटसेल्फ हो गया। उसके बाद लोकेशन एंड एग्जांपल हो गया। ऑल सिम्फिसिस यानी सेकेंडरी कार्टिलेजन जो होता है ना मीडियन लोकेशन में, जैसे मैंडिबल है मैंने आपको बताया, जबकि ऑल एक्सेप्ट वन बिलो टू एक्सियल स्केल्टन, एक यानी एक्सियल स्केल्टन के तमाम जिसके अंदर आ जाते हैं स्कल हो गया, वर्टिब्री हो गया, रिब्स हो गया और स्टर्नम, ये सारे सारे ना वो सेकेंडरी कार्टिलेजन एक एक्सेप्शन के साथ एक ही में ज्वाइंट जो होता है ना वो प्राइमरी होता है, वो आगे आ जाएगा। सिंपसिस ऑफ द एक्सियल स्केल्टन, होप सो आपको नज़र आ रहा हो ये चीज़। सिंपसिस ऑफ एक्सियल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हाँ मैंने बताया है जो उसके अंदर होता है ना एक्सियल स्केल्टन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क आती है, मेनुब्रियम स्टर्नम आई आती है ऊपर, ये मैंने सारे बता दिया आपको। और टेम्पोरेरी मैंडिबल हो गया एंड रिप्लेस बाय स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर में आफ्टर बर्थ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू मोनो। सिम्पसिस कन्फाइंड अपेंडिकुलर स्केल्टन, अपेंडिकुलर में जनाब एक सिम्पसिस जो होता है ना प्राइमरी कार्ड है, जहाँ पे आपकी हिप बोन बन रही है ना, ये जिधर आपकी है ना सेक्सुअल ऑर्गन, वहाँ पे अगर आप फील करें तो ये होता है प्यूबिक सिम्पसिस होती है। ये भी स्लाइड मूवेबल होती है, आप उठते बैठते हैं चलते फिरते हैं। अक्सर आपने अगर आप जिम लवर हैं तो आपने देखा वो स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी बॉडी की, तो इसके अंदर जनाब या जिस दिन थाई की आपने एक्सरसाइज लगानी हो तो प्यूबिक सिम्पसिस का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर। ट्यूब बोन्स जो होते हैं ना बट स्टिल इन मीडियन लोकेशन होता है, ये मीडियन साइड में होते हैं, ठीक है, बहुत ईजी से हैं। उसके बाद डाया आर्थरोसिस हो गया। सिन आर्थरोसिस बिल्कुल साकित होती है। डाया आर्थरोसिस में मैंने बताया एक होता है, मैंने बताया था सिन आर्थरोसिस, एमपी आर्थरोसिस और डाया आर्थरोसिस। सिम साकत, एमपी जो होती है ना अगर हम मूवमेंट के हिसाब से जॉइंट्स को ना डिलीवर करें तो सिन साकत, एमपी स्लाइड मूवेबल, डाया आर्थरोसिस कम्प्लीटली मूवेबल। तो इसके अंदर साइनोवियल जॉइंट होती है, बोन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कंटिन्यूटी, स्पेस बिटवीन द साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन हो गया, फ्रीली मोबाइल हो गया, ओके हो गया। उसके बाद है जनाब आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज कवर दी एंड ऑफ द बोन ऑफ फार सिंप्लीफिकेशन होगा, द लेफ्ट ओवर द अनओसिफाइड कार्टिलेज कंप्लीशन बोन, इट हैज़ नो ब्लड एंड नर्व सप्लाई होगा, ना तो इसकी ब्लड सप्लाई होती है, वो कह रहे ना आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है ना, हाँ मैंने अगर आपने हिस्ट्री में मेरी वो देखी तो उसमें मैंने आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर हाइलन कार्टिलेज दोनों बताई है। आर्टिकुलर में पेरियोस्टियम नहीं होती, नॉन आर्टिकुलर में पेरियोस्टियम होती है ताकि उसे वो न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के ज़रिए मिलती रहती है। आर्टिकुलर में कोई इस तरह की ना पेरियोस्टियम नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई, नो नर्व सप्लाई होती है, नो लिम्फेटिक हो गया। उसके बाद है जनाब जी जॉइंट एंड बॉडी आर कॉल्ड एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब फाइब्रो कार्टिलेज नॉट हाइलन कार्टिलेज हो गया, ठीक। उसके बाद स्टर्नो क्लेविकुलर, स्टर्नम
और क्लेविकल के दरमियान, यानी ये आपकी स्टर्नम है और यहाँ पे क्लेविकल अगर जुड़ रही है, ये एक हो गया एक्रोमियो क्लेविकुलर, इनके दरमियान आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। एक्रोमियो क्लेविकुलर एक्रोमियन स्कैपुला का जनाब, अगर हम स्कैपुला का बताएं, ये एक्रोमियन पैरासिस हो गया और क्लेविकल यहाँ पे आके अटैच होती थी। और टेम्पो मैंडिबुलर हो गया, ये स्कल के अंदर टेम्पो मैंडिबुलर हो गया, ईजी है बिल्कुल। आर्टिकुलर कैप्सूल जो होते हैं ना, मेक कफ हो गया, अराउंड द जॉइंट हो गया, प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड हो गया, वही हो गया, होल होते हैं, टेंडन होते हैं, बर्सा कम्युनिकेट करते हैं, रिच इन ब्लड अंडर सुलाई होती है। ठीक है, कैप्सूल जो होते हैं ना वो सारे को ना यूँ कवर करता है। अगर ये जॉइंट मान रहा है ना आपका, तो कैप्सूल सारे को कवर करता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर कोई इस तरह की ब्लड सप्लाई नर्व नहीं होती, लेकिन कैप्सूल को हाईली नर्व और ब्लड सप्लाई आती, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद है जनाब हाँ, एक्सेसरी लिगामेंट्स जो होते हैं ना, कॉर्ड रिबन लाइक बैंड होती हैं, ठीक हो गया, लिगामेंट 3 की लोकेशन है, तो वही बात है। उसके बाद इंट्रा कैप्सूलर स्ट्रक्चर जो कैप्सूल के अंदर होते हैं ना, वो होता है डिस्क हो गया, मेनिस्काई होता है और लेब्रा हो गया, ये 3 सेगमेंट। फंक्शन क्या होता है मेनिस्काई, अगर आप नी जॉइंट का अगर मैंने देखें, आप मेरी वीडियोस के अंदर मैंने बताया 2 मेनिस्काई होती हैं, टिबिया के ऊपर लगी होती है, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। मीडियल वाला जो होता है ना वो बड़ा होता है, थिक होता है, लेटरल वाला छोटा होता है, ठीक हो गया। और उनकी इंजरीज भी होती हैं, ठीक हो, फुटबॉलर प्लेयर्स में हो गया। तो लेट मी फोकस इट जस्ट, ये चीज़ मेनिस्काई होता है और लेब्रा होता है। फंक्शन जो मेनिस्काई जो है, हेल्प डिपेल कन्वेक्सिव शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड की स्प्रेड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सर्टेन मूवमेंट को, वही है लुब्रिकेशन वगैरह करते हैं। लेब्रा जो होता है ना वो मोर सिक्योर बना देते हैं जॉइंट को। और डिस्क जो होती है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिस तरह थी वर्टिब्री के दरमियान थी, इसी तरह जो जॉइंट के अंदर जो होते हैं ना, नी जॉइंट के अंदर भी होती है, वो जो है ना वो कंपार्टमेंट को डिवाइड करती है, मूवमेंट एंड पेल इंपॉर्टेंट वेट ट्रांसमिशन करती है। डिस्क का काम क्या है, अगर इसके ऊपर कोई डायरेक्ट चीज़ लगी है ना, तो ये कुछ वेट इधर डिलीवर करेगी, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, इस तरह एक पॉइंट पे बजाय मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये डिलीवर कर देती है, वेट को डिवाइड कर देती है। उसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ना वो स्पेशलाइज इन साइड द कैप्सूल हो गया, इंट्रा कैप्सूल एक्सेप्ट दी आर्टिकुलर सरफेस, मेम्ब्रेन हैज़ 2 लेयर हो गया। ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, थिक आउटर फाइब्रस होते, थिन विद कैप्सूल हो गया, हाईली वेस्कुलर हो गया। देखिए मेम्ब्रेन जो है ना वो इनके कैप्सूल के इनसाइड द कैप्सूल के अंदर लाइन करती है सारे के सारे। आगे मैं आपको साइनोवियल जॉइंट दिखाता हूँ। सेक्रेट करता है ऑयली साइनोवियल फ्लूइड हो गया, ठीक हो गया, एग एल्ब्यूमन हो गया, वाइट स्प्रा हो गया, एब्जॉर्ब करता है साइनोवियल फ्लूइड, बिट कंटेन डेब्रेस होकर वेयर हो गया। डिस्क जो है ना, एक तो है जनाब ये ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करती है, नंबर 2 जो होता है ना वेस्ट मटेरियल्स उन्हें अब्जॉर्ब करती है, और फैगोसाइट से प्रोड्यूस करता है वेयर एंड टेयर हो गया। इसके अंदर जनाब वेयरिंग एंड टेयरिंग के भी रिस्पॉन्सिबल है। आपने अगर वो शुएब अख्तर क्रिकेटर देखा, उसके अंदर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन का भी मसला था। वो उसने बताया था कि वो क्रिकेट खेलने से पहले ना इंजेक्शन पूरा ब्लड का निकलवाता था अपने नी जॉइंट से, उसके नी बोल से, तो यही मसला था उसका, साइनोवियल मेम्ब्रेन का मसला था। और भी काफ़ी होंगे मसले, लेकिन एक उसमें से ये साइनोवियल मेम्ब्रेन का था। उसके अंदर वो डेब्रेस जो था ना वो रह जाता था, जो पेनफुल करता था, और वो उसकी जो नी जॉइंट है वो फूलने नहीं लग जाती थी, जब तक वो फ्लूइड नहीं निकालता उससे भागा नहीं जाता था। अब जो है साइनोवियल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड देखें ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या वो एसिड जो होता है ना वो लैक्टिक एसिड उसे कहते हैं, आई थिंक, हाँ वही जो ना वो अकामुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड, जो अल्कलाइन को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है, तो इसकी वजह से हमें पेन हो जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन अल्कलाइन होता है बेसिकली, एक्सरसाइज के बाद ये चेंज होना शुरू हो जाता है, जो जो मूवमेंट होती है इसकी विस्कोसिटी भी और अल्कलाइनिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, ये एसिडिक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बहुत सिंपल है। और ये डायग्राम्स जो है ना ये आपने ज़रूर देखनी है। ये ऊपर आ गया, अगर ये बना रहा है आई थिंक कोई नी जॉइंट, आई थिंक इसने बनाया हुआ, ये ऊपर वाला जो है ना इसे हम कह लेते हैं फीमर, और ये हो गया जनाब टिबिया हो गया, ठीक है। इसने कोई भी साइनोवियल जॉइंट दिखाया, ये बोन के बाहर मैंने बताया था पेरियोस्टियम की लेयर होती है, ठीक है हो गया। उसके बाद जनाब सबसे पहले आता है लिगामेंट, उसके बाद आता है जॉइंट कैविटी, ये सारी की सारी जो है ना ये 2 जो कान से आपको नज़र आ रहे हैं ये जॉइंट कैविटी है।
उसके बाद आर्टिकुलर हाइलन कार्टिलेज, ये देखें इस बोन के एंड के ऊपर भी, इस बोन के एंड के ऊपर भी कार्टिलेज है ताकि बोन रगड़े ना खाएं जल्दी से। उसके बाद है फाइबरस कैप्सूल, ये देख रहे हैं, एक ये फाइबरस कैप्सूल आपको नज़र आ। उसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये देखें जिसने वो ऑयली सेक्रीशन पैदा करनी है। ठीक हो गया, ये सारे आर्टिकुलर कैप्सूल हो गया, बहुत ईजी है। सबसे पहले बाहर पेरियोस्टियम, उसके बाद जो है ना वो लिगामेंट, इधर अगर मीडियल साइड है तो मीडियल टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल है तो लेटरल टिबियल कोलेटरल लिगामेंट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जनाब है कैप्सूल आ गया, साइनोवियल जॉइंट हो गया, ये कैविटी अंदर आ गई, ईजी है बहुत। कंपोजिशन जनाब है प्रोटीन डायरेक्ट फ्रॉम मेनली ब्लड होगा, स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज गैग्स, ग्लूकोज अमाइन हो गया, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाइलोरोनिक एसिड हो गया और म्यूसिन हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, लिक्विडली सेक्रेटेड जिसने लुब्रिकेशन देनी है, गैग्स, प्रोटियोग्लाइकेन, लुब्रिकेन और प्रोटीन जो है ना ब्लड में। उसके बाद मैक्रोफेजेस सेल होते हैं जो डेवरस को खा जाए, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर साइनो अनामिल हो गया। अभी टाइम क्या हो गया है यार, कितना रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। उसके बाद मेरा ऑनलाइन लेक्चर भी है तो मैंने वो भी लेना है, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। लुब्रिकेशन फॉर दिस फ्लूइड इज सो इफेक्टिव, फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट बिटवीन द आर्टिकल कम इन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। न्यूट्रिशन आर्टिकल कार्टिलेज जो होते हैं ना, कार्टिलेज जो आर्टिकुलर वाली है ए वेस्कुलर होती है, नो पेरी कॉन्ट्रियम, इसके अंदर कोई पेरी कॉन्ट्रियम नहीं होता। रिमूवल ऑफ डेब्रिस जो होता है ना वो कोफिशिएंट होता है, ये साइनोवासाइट्स होते हैं। ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इज सफिशिएंट टू लिब्रिकेट थस की नी जॉइंट लार्जेस्ट ऑफ आल्सो, वो कह रहा है नी जॉइंट में ना फ्लूइड दैट कैन बी ड्रेन्ड फ्राम द जॉइंट इज लेस देन 0.5 होगा। 0.5 से ml से हम कम फ्लूइड हम ड्रेन कर सकते हैं नॉर्मल जॉइंट में से। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं ना वो होते हैं डिग्री ऑफ मूवमेंट के ऊपर, हम इसे करें तो यार ये ज़्यादा है, तो अगली वीडियो में मैं फिर बताता हूँ क्योंकि अभी मेरा लेक्चर शुरू हो रहा है ऑनलाइन। तो मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में।